ज्ञानवापी मस्जिद केस में इस वक्त जो सबसे बड़ी निगाहें जिन दो व्यक्ति पर लगातार टिकी हुई हैं वो हैं स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह। विशाल सिंह लगातार कह चुके हैं कि इस मामले में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उन्हें कई तरह के ऐसे साक्ष्य दिखाई दिए हैं जो बताते हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ पर कुछ था और मंदिर था। और इसी बात को लेकर अजय प्रताप सिंह जो खुद गए थे अंदर मस्जिद के अंदर सर्वे करने, कमीशन करने, उनका क्या कहना है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत में। ये जो 12 पेजों की रिपोर्ट सामने आई है, 3 बड़े बड़े बक्से जिसमें सबूत हैं, वीडियोग्राफी की जो तस्वीरें ली गई हैं, क्या कुछ इसमें मौजूद है इस रिपोर्ट में? क्या देखा आपने जब आप वहाँ गए? हम लोगों ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है तो वहाँ पर हम लोग जिससे 14 तारीख को गए, 14 तारीख को हम लोगों ने वहाँ पूरा जो सर्वे किया गया उसमें वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में प्लस प्रशासन की उपस्थिति में हम लोगों ने जो तहखाना था उसका ताला तोड़वा करके उसके अंदर पूरा देखा गया। उसका हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट बनाया तथा उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कराया गया। और कराने के बाद फिर 15 तारीख को फिर वही प्रक्रिया अपनाया। हम लोग पूरे ज्ञानवापी परिसर का हर जगह का हम लोगों ने सूक्ष्म निरीक्षण और बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने किया उसको। और 15 तारीख को जब हम लोग ऊपर जहाँ पर कि ये कुंड था उस पर जब हम लोग गए तो उस पर विपक्षी का थोड़ा सा ये लगा कि ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, प्रतिवादी पक्ष कुंड की तरफ जा रहे थे तब ऊपर प्रतिवादी पक्ष का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था। लेकिन ये था कि वहाँ पर उनका भी ऑब्जेक्शन हम लोगों ने लिख लिया और वादी पक्ष कह करके लिवा गए। ये जो कलाकृतियां मिली हैं, प्रतीक मिले हैं, त्रिशूल, डमरू और पान के पत्ते के आकार की कलाकृतियां और ये जो देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, ये सब उसी तरफ जाते हुए हुआ था। मतलब ये कहाँ मिला आपको? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा क्योंकि हम लोग की कोर्ट इसमें रिपोर्ट में लिखा गया कि पश्चिम की दीवार जो है, जो सटी हुई है, जो पूरी तरह से हाँ, उसमें मिला आपको। देखिए, जो भी वहाँ का हम लोगों ने देखा उसका वीडियोग्राफी कराया, फोटोग्राफी कराया। और जिस मूर्ति की बात है आप जिसकी बात आप कह रही हैं, ये वादी पक्ष ने ये कहा कि ये हिंदू की देवी देवताओं की मूर्ति है और प्रतिवादी पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे मुसलमान की उसकी है ये। और सबकी रिपोर्ट बना करके हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समझ कर दिया। अब माननीय न्यायालय जो है उस पर डिसीजन अपना लेगी कि ये क्या है। और उसके डिसीजन आने के बाद ही हम लोग 14 को, 15 को और 16 को जब आप कमीशन करने गए, सर्वे करने गए, तो हिंदू पक्ष ने ये दावा किया कि वहाँ पर शिवलिंग नुमा आकृति है। ये क्या था? आप थोड़ा अगर मुझे बताएंगे। जब आप अंदर गए तो अचानक से जब वजू खाने का पानी निकलवाया गया तो फिर क्या आपको दिखाई दिया? वादी पक्ष ने हम लोगों को बताया ये कि फला जगह पे जो है वो पानी भरा हुआ है, आप वहाँ चलिए और वहाँ उम्मीद है कि वहाँ पे शिवलिंग भी नज़र आएगा। ये वादी पक्ष का कहना था। जबकि प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पानी ज़रूर भरा हुआ है लेकिन वहाँ हम लोग वजू करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के साथ हम लोग गए वहाँ पे। तो पानी से टैंक भरा हुआ था और बीच में वहाँ पे एक गोल गुम्बद टाइप था। तो हम लोगों ने मशीन लगवा करके प्रशासन के सहयोग से उस बीच गोल गुम्बद टाइप था उसमें से पानी हम लोगों ने पूरा निकलवाया। जी, पानी पूरा निकलवा दिया उसमें से। तो एक पत्थर टाइप उसमें कितना फीट पानी होगा? पानी था 4 फीट करीब। 4 फीट। हाँ, तो पानी निकलने के बाद एक पत्थर टाइप सा लगा, तो जिसको हमारे हिंदू पक्ष के लोगों ने, वादी पक्ष के लोगों ने ये कहा कि ये शिवलिंग है। और वो थोड़ा सा नारे भी लगाने लगे, लेकिन उस पर फिर हम लोगों ने डांटा उनको कि हाँ, नारा और आप लोग मत लगाए कोई। लेकिन प्रतिवादी पक्ष के लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। तो जो शिव कथित तौर पर कहा जा रहा है शिवलिंग है, उसका पत्थर, और जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि ऊपर से जो दरारें कैसे हो सकती हैं शिवलिंग की, ये कहा जा रहा है। तो जो ऊपर ऐसा दरारें दिख रहा है उसका पत्थर, वो दोनों अलग था। हाँ, थोड़ा सा अलग दिखा। तो लेकिन ये है कि वादी पक्ष का कहना कि नहीं, ये शिवलिंग का ही है। प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि नहीं, ये हमारे उस फव्वारा ही है। तो हमने दोनों पक्ष को शांत कराते हुए, आपने उस समय जब फव्वारा बोला गया तो आपने ये नहीं बोला कि इसे चला के दिखाइए? हाँ, तो वहाँ पे जो उनके एजाज अहमद करके जो थे, जो उस पूरे मस्जिद के एक तरह से कह लीजिए उनको व्यवस्थापक, उन्होंने कहा कि हाँ, ये फव्वारा है और ये पानी चलता है। लेकिन फिर
फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, कहा गया कि चलता है। हाँ उन्होंने कहा कि ये फव्वारा चलता है। फिर बाद में जब हम लोगों ने कहा कि आप इसको चलवा के दिखाइए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये 10 साल से, फिर बाद में कहा कि ये 20 साल से जो है ख़राब पड़ा हुआ है। ये वादी पक्ष के लोगों ने कहा, तब उन्होंने पूरा बताया कि ये ख़राब पड़ा हुआ है। लेकिन प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि नहीं ये चलता है, फव्वारा है और ये चलता है, यही बात हुई उनका। जबकि बयान भी है, उसको भी हम लोग नोट किए थे, उसको भी हम लोग कोर्ट में जो है दाखिल किए हुए हैं। ये जो हाँ, इसका पूरा वीडियोग्राफी कराया गया हम लोगों ने, और पूरा उसका फोटोग्राफी करा करके दोनों पक्ष की उपस्थिति में, और उसको हम लोगों ने मान्य। ये सब रिपोर्ट में है। ये जो आप बातें बता रहे हैं ये सब रिपोर्ट में एक एक करके लिखी गई हैं। ऐसे कितने फोटोग्राफ्स होंगे, कितने सबूत होंगे जो कि आपने कोर्ट में पेश किए हैं? अब तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा। जहाँ तक 1000 के ऊपर ही फोटोग्राफ्स हैं, और उसके ऊपर का ही सब पूरा हम लोगों ने चिप्स बनवा करके, जो कि डीएम के आदेशानुसार चिप्स जो है वो ट्रेजरी में जमा था, 16 तारीख को जमा कर दिया गया था। फिर कल जब यहाँ पे जमा करना हुआ तो हम लोग ट्रेजरी से 3 छोटे छोटे बॉक्स, प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्स में थे, उसमें ये चिप्स सब रखे थे, सील बंद था। तो उसको हम लोग कल माननीय न्यायालय के यहाँ 10:15 बजे ले आकर के दाखिल कर दिए। एक बड़ा मामला ये भी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 1951 में मामला सामने आया था, इस 91 में, हाँ 1991 में जो सामने आया था, उस केस में भी, उसमें भी कहा गया था कि यहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर था और यहाँ पर शिवलिंग नुमा आकृति है। तो उस केस को और इस केस को कैसे, क्या ये एक ही केस है और वही रिज्यूम हो रहा है? वो केस अलग है, ये केस अलग है। ये जो वादी पक्ष के लोगों ने जो यहाँ पे दाखिल किया है कि श्रृंगार गौरी और नंदी 2-3 जगहों का, और कि वहाँ पे दर्शन करने के लिए हमको अनुमति दिया जाए, ये है। वो जो केस है इलाहाबाद में दाखिल है, वो अलग केस है। उसका ये है कि आदि विश्वेश्वर का है वो, कि ये स्वतः ज्योतिर्लिंग जो है निकला हुआ था, तो उसका बारे में वो इलाहाबाद में चल रहा है, जिसकी सुनवाई आज भी वहाँ पे है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है, सर्वोच्च अदालत के समक्ष है, 3 बजे आज सुनवाई भी होनी है इस पर। तो क्या कुछ हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है इस पर? क्या अब आगे कैसे देखते हैं, इस डायरेक्शन कैसे देखते हैं आप? अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसा आज आदेश आएगा उसी। कई तरह की याचिकाएं सर आ चुकी हैं अब तक लोअर कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो आगे दिशा क्या होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो माननीय न्यायालय यहाँ का जो है 23 तारीख जो डेट लगी है, उस पर जो करना होगा, जो हम लोग रिपोर्ट दिए हैं उसका अवलोकन करते हुए जो आदेश करेगी उसका पालन लोग करेंगे। थोड़ा मैं रिपोर्ट के बारे में आपसे थोड़ा जानकारी हासिल करना चाहती हूँ, कि थोड़ा दर्शकों के समझने के लिए, क्योंकि आपने इतनी पूरी तैयारी की, सर्वे कराया, वहाँ पर सर्वे किया जाकर अंदर। जो 16 तारीख को आप कह रहे हैं कि शिवलिंग और जो शिवलिंग नुमा ये आकृति मिली है, जो पत्थर मिला है, ये कितना फीट हो सकता है? मतलब एक अंदाज़ा आपका क्या कहता है जब आपने देखा वहाँ पे? आप कह रहे हैं 4 फीट तक पानी था वजू खाने में, उस पानी को क्लियर करवाया गया, तो शिवलिंग कितना फीट था? अब इसके बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे, हम लोगों की कुछ है, एक अंदाज़ा बस आप बता दीजिए। अंदाज़ा भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की कुछ बंदिशें हैं। भले ये लीक हुआ हो, चाहे जहाँ से रिपोर्ट लीक हुआ हो, लेकिन जब तक ये कोर्ट इसको डिक्लेयर नहीं करेगी हम लोग इस पर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मोटा मोटी तौर पर जो रिपोर्ट में बड़ी बात यह है कि अवशेष मिले हैं देवी देवताओं से जुड़े हुए। अब इसके बारे में भी हम कमेंट नहीं करेंगे। जो दीवारों में तमाम त्रिशूल और डमरू और ये सब तमाम आकृतियां ये मिली हैं, अब घंटियां, हाँ, अब बहुत सब चीज़ें मिली हुई हैं वहाँ पे, जिसका हम लोगों ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कराया है। काफ़ी चीज़ें मिली हैं, आपकी उम्मीद से अधिक चीज़ें मिली हैं, लेकिन क्या मिली है ये माननीय न्यायालय जब डिस्क्लोज करेगी तभी उसका क्लियर हो पाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे सब समक्ष है, और ये जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी होगी तब ये रिपोर्ट खोलकर और सामने आएगी। जी जी जी। अब आप क्या देखते हैं आगे? कोर्ट का प्रोसीडिंग्स जो है, वाराणसी कोर्ट 23 तारीख को सुनवाई करेगा, और तब जो 4 याचिकाएं हैं, वजू खाने में जो टॉयलेट शिफ्ट करने की मांग थी या फिर मछलियों को हटाने की मांग थी, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग थी, इन सब याचिकाओं पे 23 को अब सुनवाई होगी। 23 को सुनवाई होगी इन सब मामलों में, और उसका डिसाइड वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष से उस पर आर्गूमेंट करेंगे, और फिर माननीय न्यायालय उस पर आदेश करेंगे। जो भी आदेश करेंगे फिर उस आदेश का जो आज सबकी नजरें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पे। हाँ बिल्कुल, आज तो 3 बजे सभी की नज़रें जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, इस पूरे मस्जिद का सर्वे और कमीशन जो किया गया कोर्ट के आदेश पर, पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट इसे खुद देख रहा है, सर्वोच्च न्यायालय देश का, और अब पूरी निगाहें उसी पर ही टिकी हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ निधि वासंदानी, वाराणसी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।